हरियाणा की आवाज में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, उन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सभी पार्टियां आरोपी छवि के लोगों को टिकट भी दे रही हैं। ऐसे में जिन नेताओं पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप इन बागियों और दागियों के सहारे क्या वो स्वस्थ राजनीति कायम हो पाएगी? क्या खुद ब खुद इन दागी और बागी नेताओं को अपने ऊपर लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल। इन सबके बीच हथीन से हमारे पहले दर्शक महेश जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय है आपकी? मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बागी नेताओं को टिकट देना बिल्कुल गलत है जी। तो लगता है आपको कि ऐसे नेताओं को खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? चलिए, लगता है संपर्क उससे हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शकों से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस फेहरिस्त में आप भी शामिल हो सकते हैं। बस बताइए क्या कुछ राय है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोहारू से विकास जी, नमस्कार। हेलो विकास, इतने गलत काम किए हुए। चलिए, शुक्रिया। इन सबके बीच इन सबके बीच हमारे अगले दर्शक जिले जुड़ रहे हैं। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय है आपकी? हमारी राय है, जो भ्रष्टाचारी नेता है जी, उनको टिकट नहीं होना चाहिए। जी।
और जो अच्छे नेता उनको टिकट होना चाहिए और अच्छे काम करे, जो पब्लिक काम है उनको टिकट होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे इस राय को साझा करने के लिए। तो दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार हासिल हो रही है, आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। कॉलर नारनौल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इस समय भ्रष्ट पार्टी भाजपा है, क्योंकि भाजपा ऐसा काम कर रही है कि मैं नारनौल से बोल रहा हूँ, इधर हमारा 25 साल से कार्य करता था बीजेपी का जी, उसको टिकट, उसकी जगह उसके टिकट काट के बीजेपी वालों ने पैसे खाकर ओम प्रकाश एडीओ को दे दी है। ये 20 साल का बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल लगातार ये बना हुआ है कि क्या उन दागी नेताओं को, उन बागी नेताओं को जो कि लगातार जिन पर आरोप लगते रहे, क्या उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं, ये कहा जा रहा है कि चुनाव में येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए वो ऐसे नेताओं को टिकट देती है। गुरजीत हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। गुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। बताया सर, क्या रहा है आज के इस पूरे मुद्दे पर आपकी? हाँ जी, आप ये बीजेपी है ना, नरेंद्र हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। और जिन पे भ्रष्ट का आरोप लगे है वो जिनमें नैतिकता होती तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता ही कैसे उनसे? जी बिल्कुल। तो नैतिकता तो नेता से उम्मीद करना ही बेईमानी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर नैतिकता होती तो इस तरह के कारनामों में संलिप्त होने का मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल। बाबूलाल सैनी इस वक्त हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या रहा है आज के इस पूरे मुद्दे पर आप? नमस्कार जी मैडम। जी सर, बताएं। मैं ये बोल रहा था मैडम, जो भ्रष्ट नेता जो पार्टियों ने टिकट दी हुई है उनके ऊपर आरोप भी तो साबित होने चाहिए ना। हेलो जी। लेकिन आग जहाँ होता है धुआं वहीं से उठता है सर, क्योंकि हर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते हैं। आखिरकार जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसकी पृष्ठभूमि जरूर कुछ होती है। हाँ, उनको आरोप भी साबित होना चाहिए ना, इससे पहले आरोप लगाना तो ठीक नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार। सतीश, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। सतीश, बताएं क्या राय है आपकी? मेरी राय है जी, सभी पार्टियों में वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहा है और जो टिकटें हैं वो पैसे में बेची जा रही हैं। अब उस आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे जो पैसे लेकर के टिकट खरीद रहा है, वो हमको क्या दे देगा? क्या वो अपने उसमें जहाँ से कोई बहुत शुक्रिया आपका। तो टिकटों को खरीद फरोख्त के भी आरोप लगते रहे, ऐसे में कैसे यकीन किया जाए कि वो खुद ही जिम्मेदारी लेकर खुद ही नैतिकता का तकाजा मान? सवाल है कि जिनके अंदर नैतिकता ही नहीं बची वो नैतिक जिम्मेदारी क्या लेंगे। खैर, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इन सबके बीच आपको बता दें आज का हमारा सवाल, क्या भ्रष्टाचार के
इस कड़ी का आप भी हिस्सा हो सकते हैं, तो फोन उठाएं, हमें बताएं। हरियाणा की आवाज आप ही के लिए सजाया गया मंच है। इस पर आप ही के मुद्दे हम रोज उठाते हैं, उन पर आप ही की राय लेते हैं, लिहाजा आज का मुद्दा भी है। राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं नारनौल से। राजकुमार जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी। बताएं सर। सर ऐसा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो दल बदलू है उनको टिकट नहीं देनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन राजकुमार जी, इस पर आप क्या सोचते हैं कि जो दागी नेता होते हैं, क्या उनको खुद ही नैतिक जिम्मेदारी लेकर दूर नहीं चला जाना चाहिए? खुद ही नैतिक जिम्मेदारी लेकर के उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को उसको सबक दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है और ऐसे नेताओं को जनता भी सबक सिखाएगी, इस तरह की प्रतिक्रिया हासिल हो रही है हमें। राजेश हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं सिरसा से। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आपकी? मैडम इनको नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव में लड़ना ही नहीं चाहिए इनको। जी चलिए शुक्रिया। भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को, उम्मीदवारों को चुनाव मैदान छोड़ देना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम बने हुए हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हरियाणा की आवाज। शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के नानी बाई को मायरो, दिनांक 19, 20, 21 सितंबर, शाम 3 बजे से 6 बजे तक, स्थान तारकेश्वरम धाम, रानिया रोड, सिरसा। इस शुभ अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। नेताओं की बयानबाजी से लेकर घोटालेबाजी तक, पक्ष विपक्ष की उहापोह में फंसती जनता की बेचारगी तक, संसद में मचे हंगामे से लेकर सड़क पर मचे हंगामे तक, केंद्र की राजनीति से लेकर राज्यों की सियासत तक, गठबंधन की राजनीति से लेकर गठबंधन की मजबूरियों तक, सत्ता के गलियारे की हर हलचल, हर खबर पर रहती है हमारी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ सच। हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, तो हरियाणा की आवाज में जो मुद्दा आज हमने उठाया है, तमाम पार्टियां भ्रष्टाचार को दूर करने के दावे करती हैं, लेकिन दागी नेताओं को टिकट देने में भी अव्वल ही साबित होती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जो पार्टियां भ्रष्टाचार दूर करने के दावे करती हैं, वो भ्रष्टाचारी नेताओं के जरिए जिन पर आरोप लगे हैं देश से, समाज से भ्रष्टाचार दूर कर पाएंगी? यही हमारा आज का सवाल। और क्या आरोपी नेताओं को खुद जिम्मेदारी
नरसिम्हा मर गया और मर गए, जो उन्होंने पैसा हिंदुस्तान का लूटा वो लेके मर गए, और उनके जो बेनिफिशियरी है उनसे वो कॉन्फिस्केट किया जाए। बस मेरी इतनी बात है, और ये कानून की शक्ल में आएगा। चलिए उपेंद्र जी माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन जो अहम पहलू है कानूनी दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए। कानून इस पर बने, जो दागी नेता हैं उनको लेकर कठोर कानून, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाए या फिर न्यायपालिका के जरिए या संसद के जरिए ऐसा कोई कानून लाया जाए कि इस पर लगाम लग सके। एक अहम पहलू और एक अहम राय हमारे साथ आई। तो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी। कुछ इस तरह की राय जो अभी हमारे दर्शक साझा कर रहे हैं हमारे साथ, आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। आपकी जो राय है वो अपने तक ना रखें, उससे बनाए हरियाणा की आवाज, क्योंकि ये मंच आपके लिए है। आज का हमारा सवाल, क्या दागी नेताओं को खुद ही मैदान छोड़ देना चाहिए? हालांकि कुछ दर्शकों ने बहुत अच्छी और बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी दी है कि जिनके अंदर खुद नैतिकता नहीं है वो क्या नैतिक जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय? रघुवीर जोशी हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए नारनौल से। रघुवीर जोशी जी नमस्कार जी, बताएं सर। हाँ जी, मेरा निवेदन तो ये है कि पार्टियां तो सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं ये सब जनता के साथ दावा करती हैं कि भाई हम जो है भ्रष्टाचार मिटाएंगे, करप्शन को मिटाएंगे और जो है महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन ये सब झूठे वादे करती हैं जी। आज तक कितने उत्साह और कितनी हिम्मत से हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी को केंद्र में सरकार दी है, लेकिन आज जो चीनी राष्ट्रपति वो हमारे देश में आ रहे हैं, उसके साथ समझौता करके जो है व्यापार करना चाहते हैं मोदी जी, और उन्होंने हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसका ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये सारे के साथ रघुवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। संदीप हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है आपकी? संदीप जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार संदीप जी, बताएं सर क्या राय है आपकी? मैं कहता हूँ कि मैडम आज के टाइम में सभी भ्रष्टाचार है, क्योंकि रामदेव है ना जी, रामदेव भी पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज वो भी तो अब क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ा है जी। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप। तो दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है, तो सवाल ऐसे में यही कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेता इस समाज से भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे, और क्या ऐसे नेताओं को स्वतः जिम्मेदारी लेते हुए चुनावी मैदान से हट जाना चाहिए? हमारा आज का सवाल यही है। इस कड़ी में आप जुड़ सकते हैं अपनी राय के साथ। इन सब के बीच हमारे अगले दर्शक सिरसा से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं क्या राय है आपकी? जी सर बताएं। राम सिंह जी आपसे अनुरोध है कि अपना टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें, टीवी सुनकर आंसर ना करें। आपको
शुक्रिया निर्मल आपका। तो मुद्दों से इतर भी लोग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर से हम दोहरा दें, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि आज का हमारा सवाल उन दागी नेताओं पर है जिन पर आरोप लगे रहते हैं, और आखिर क्या उनको खुद ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चुनावी मैदान से दूर हो जाना चाहिए क्या? जनता इस पर क्या कुछ सोचती है, आपके राय ऐसे में क्या है आपकी राय? इन सबके बीच हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। रवि जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताएं रवि जी। देखिए, जिन पर आरोप है वो क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन जिन पर आरोप नहीं है उनकी क्या गारंटी है भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। जो आरोपी है हो सकता है वो ठीक हो गए हो, और जो आरोपी नहीं है हो सकता है वो भ्रष्टाचार में संलग्न हो। कोई व्यक्ति नैतिक नहीं होता, कोई व्यक्ति अनैतिक नहीं होता, परिस्थितियां नैतिक और अनैतिक होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो दर्शकों की प्रतिक्रिया हमें लगातार मिली। आपको बता दें कि ऐसे लोग जो कि देश और समाज से भ्रष्टाचार दूर करने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ऐसी पार्टियां भी इनको टिकट देती हैं। तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या नैतिकता की बात करने वाली पार्टियों के इन